स्वागत है आपका गुरु प्रणाम मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम सच्चे ज्ञान और जीवन के अनमोल अनुभवों को साझा करते हैं। यहां आप पाएंगे श्री श्री रविशंकर जी की शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानियां, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। सच्ची भक्ति की शक्ति। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जिनका नाम श्री हरिवंश जी था। बाबा का जीवन पूरी तरह से भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित था। वे अक्सर गांव के लोगों से कहते, सच्ची भक्ति वह नहीं जो मंदिरों में घंटी बजाकर होती है, बल्कि वह है जो जो दिल से भगवान के प्रति समर्पण में होती है। गांव में एक साधारण किसान था, जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह आर्थिक रूप से परेशान था। उसकी खेती ठीक से नहीं हो पाती थी और उसे परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई हो रही थी। रामू हमेशा सोचता, क्यों भगवान मेरी मदद नहीं करते? मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती? एक दिन रामू ने बाबा श्री हरिवंश जी से मिलने का निर्णय लिया। वह बाबा के पास गया और अपना दुख सुनाया। बाबा ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, रामू, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमारे दिल की सुनते हैं, लेकिन क्या तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति कर रहे हो? क्या तुम्हारा विश्वास दृढ़ है? रामू ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची भक्ति तभी होती है जब हम भगवान से अपने हृदय से जुड़ते हैं और उन्हें अपने कर्मों में समाहित करते हैं। ये नहीं कि हम भगवान से केवल अपने सुख और दुख की मांग करें, बल्कि यह कि हम हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करें। रामू को बाबा की बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उसने ठान लिया कि वह बाबा की सलाह पर अमल करेगा। उसने भगवान के प्रति अपनी भक्ति को न केवल शब्दों में, बल्कि अपने कर्मों में भी समर्पित करने का निश्चय किया। अगले दिन से रामू ने खेतों में काम करते हुए भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। वह खेतों में बहुत मेहनत करता, लेकिन इस बार उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। उसने बस भगवान का धन्यवाद किया और हर काम में उनका नाम लिया। धीरे धीरे रामू के खेत में फसल अच्छी होने लगी। जो बीज उसने बोए थे, वे बहुत अच्छे से उगे। अब रामू को समझ में आ गया था कि असली सफलता भक्ति और विश्वास में छिपी होती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन रामू की फसल पूरी तरह से बची रही। लोग हैरान थे और रामू से पूछने लगे, तुम्हारे खेत में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तुमने क्या किया? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत किया है। भगवान ने मुझे अपनी कृपा से बचाया है। लोगों ने रामू से प्रेरित होकर बाबा श्री हरिवंश जी से मिलने का निश्चय किया। बाबा ने उन्हें समझाया, सच्ची भक्ति वह है जो न केवल भगवान से जुड़ी होती है, बल्कि अपने कर्मों में भी समर्पित होती है। यदि हम सच्चे मन से अपने कर्म करें और भगवान के प्रति विश्वास रखें, तो वे हमारी मदद करते हैं। गांव के लोग अब रामू की तरह ही भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा से जीवन जीने लगे। रामू ने यह समझ लिया था कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति कभी भी फलीभूत होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक दिन रामू ने बाबा से पूछा, बाबा, अगर जीवन में कभी कठिनाई आए तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कठिनाइयाँ तो सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन जब हम उन्हें भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वही सबसे बड़ी भक्ति होती है। रामू ने बाबा की बातों को दिल से लिया और फिर से अपनी मेहनत और भक्ति में लग गया। उसकी सफलता अब न केवल उसकी फसल में थी, बल्कि उसकी आत्मा में भी थी। उसे हर दिन अपने काम में आनंद मिलने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी भक्ति सही दिशा में है। समय के साथ रामू का जीवन और भी बेहतर हो गया। उसके पास अब समृद्धि थी, लेकिन उसने कभी अपनी सच्ची भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करता और उन्हें अपने दिल में स्थान देता। रामू ने गांव के अन्य लोगों को भी यही सिखाया कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सिद्ध होती है।
उसने समझाया कि अगर हम अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगते हैं और प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो वह हमारे जीवन में कृपा बरसाते हैं। गांव के लोग रामू की भक्ति से प्रेरित हुए और वे भी बाबा श्री हरिवंश जी की बातों को जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। लोग एक दूसरे के साथ मदद करने लगे और उनके जीवन में सुख शांति का वास हुआ। बाबा श्री हरिवंश जी ने एक दिन रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति अब परिपूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब दूसरों को भक्ति और सच्चाई का मार्ग दिखाना है। रामू ने सिर झुकाकर बाबा का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह अब भगवान के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को दूसरों के बीच फैलाता और हर दिन नया सिखाता। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर कार्य में भगवान के प्रति समर्पण से होती है। अगर हम भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखकर अपने कर्मों को निष्ठा से करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची भक्ति की शक्ति भाग 2। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां वह आर्थिक तंगी और कठिनाइयों से जूझ रहा था, वहीं अब वह एक समृद्ध किसान बन चुका था। उसका खेत हरा भरा था और उसका परिवार खुशहाल था। लेकिन रामू ने कभी अपनी भक्ति और साधना को हल्के में नहीं लिया। उसने हमेशा भगवान का नाम लिया और अपनी मेहनत को धर्म और श्रद्धा के साथ जोड़ा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के तालाब में पानी की कमी होने लगी थी, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ रहा था। आसपास के गांवों से लोग भी आए और रामू से मदद मांगी। रामू ने पहले सोचा, ये समस्या बहुत बड़ी है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसे बाबा श्री हरिवंश जी की बात याद आई। बाबा ने कहा था, सच्ची भक्ति तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते बैठे हैं बिना किसी उम्मीद के। रामू ने उस दिन न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपने दिल से भी यह ठान लिया कि वह गांव के सभी लोगों की मदद करेगा। उसने पहले तालाब के पानी की स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि वहां पानी की कमी का मुख्य कारण तालाब का सूखना था। रामू ने गांव के लोगों को एकजुट किया और सभी को मिलकर तालाब की सफाई करने और पानी का संरक्षण करने का संकल्प दिलवाया। गांव के लोग रामू की बातों से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर तालाब की सफाई और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। रामू ने भगवान से यह प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी मेहनत और भक्ति के द्वारा इस तालाब को पुनः जीवन देने का अवसर दो। हम केवल आपके नाम की श्रद्धा से यह सब कर रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद तालाब का पानी बढ़ने लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान थे। पहले जहां पानी की घातक कमी थी, अब तालाब फिर से लबालब भर चुका था। किसानों के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि अब उन्हें फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा था। लोग रामू को धन्यवाद देने आए और उसे आशीर्वाद दिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा है। मेरी कोई शक्ति नहीं है, परंतु उनकी भक्ति और आपके सहयोग से यह संभव हो पाया। रामू की भक्ति और उसकी ईमानदारी से गांव के लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। वे अब न केवल भगवान की भक्ति करते थे, बल्कि अपने कर्मों को भी धार्मिक दृष्टिकोण से देखने लगे थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और गांव में हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार था। रामू की सच्ची भक्ति के कारण गांव में एक और बड़ा परिवर्तन केशी लोग अब न केवल अपनी समस्याओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते, बल्कि वे यह भी समझने लगे कि अगर हम एकजुट होकर मेहनत और श्रद्धा से काम करें तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। बाबा श्री हरिवंश जी भी रामू की भक्ति और कर्मों से बहुत खुश थे। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति अब परिपूर्ण हो चुकी है रामू। तुम्हें अब अपनी शक्ति और भक्ति का सही उपयोग करना होगा। यह गांव तुम्हारी भक्ति और सेवा से रोशन हुआ है और अब तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के जीवन में भक्ति और सच्चाई का प्रकाश फैलाना है। रामू ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं जानता हूँ
कि मेरे जीवन का उद्देश्य अब दूसरों की सेवा करना है। मैं भगवान के नाम से अपनी भक्ति और सेवा जारी रखूंगा ताकि और लोग भी जीवन के सही मार्ग पर चल सकें। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कार्य अब शुरू हुआ है रामू, भगवान तुम्हारे साथ है। समय बीतता गया और रामू ने बाबा के मार्गदर्शन में गांव के बच्चों और युवाओं को सच्ची भक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। वह उन्हें बताता, भक्ति सिर्फ पूजा करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हर काम में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिखाने का तरीका है। अगर तुम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो तो वह भी भक्ति है। रामू का यह संदेश धीरे धीरे गांव के कोने कोने में फैलने लगा। लोग अब न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने लगे थे, बल्कि वे गांव के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। अब गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने को तैयार था और सभी का दिल भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। रामू ने अपनी भक्ति को न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे गांव में फैलाया। वह हमेशा यही कहता, सच्ची भक्ति न तो शब्दों में होती है और न ही पूजा पाठ में, बल्कि यह हमारे कर्मों में होती है। अगर हम हर काम को भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से करें तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। एक दिन बाबा श्री हरिवंश जी गांव में आए और रामू से कहा, अब तुम जो भी काम करो वह पूरी दुनिया में भगवान का संदेश फैलाने का काम करेगा। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। रामू ने बाबा का आशीर्वाद लिया और अपने जीवन को और भी समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति अब और भी गहरी हो गई थी और उसने हर कार्य में भगवान का नाम लिया। उसकी निष्ठा और समर्पण ने न केवल उसका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। निष्कर्ष, सच्ची भक्ति वही है जो न केवल हमारी पूजा और आराधना में बल्कि हमारे कर्मों में भी दिखती है। रामू की तरह जब हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से जोड़ते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कार्यों और हमारे दिल में होती है। सच्ची भक्ति की शक्ति, भाग 3। रामू का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी भक्ति ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम था और वे अपने कर्मों में भी वही भावना प्रकट करते थे। रामू का जीवन एक उदाहरण बन गया था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हमारे कर्मों और आचरण में भी स्पष्ट होनी चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के जंगलों में आग लग गई और हवा के कारण आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग भयभीत हो गए थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। गांव के बुजुर्ग और नेता एकजुट होकर चर्चा करने लगे, लेकिन कोई भी ठोस हल नहीं निकल पा रहा था। इस स्थिति में रामू ने फिर से भगवान का नाम लिया और गांववासियों को एकजुट करने की ठानी। रामू ने गांव के लोगों से कहा, हम सभी मिलकर इस आग को बुझाने का प्रयास करें। भगवान हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो भगवान की कृपा से हम इस संकट से उबर सकते हैं। गांव के लोग रामू की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने रामू के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। सबसे पहले सभी लोग पानी इकट्ठा करने लगे और उसे आग की ओर भेजने का रास्ता बनाने लगे। रामू खुद भी आग को बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत से मेहनत करने लगा, लेकिन उसने कभी भी भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वह हर कदम पर भगवान का नाम लेता और लोगों को भी यही प्रेरणा देता। रामू का विश्वास और भक्ति सबके दिलों में उत्साह भर रही थी। लोग बिना थके, बिना किसी डर के काम कर रहे थे। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद गांव के लोगों ने मिलकर आग को बुझा दिया। ये एक चमत्कार जैसा था कि इतनी बड़ी आग को बुझाया जा सका और गांव सुरक्षित रहा। गांव के लोग रामू की भक्ति और उसकी नेतृत्व क्षमता से हैरान थे।
उन्होंने रामू से पूछा, रामू, तुम्हारे दिल में इतना विश्वास और भक्ति कहाँ से आई? रामू मुस्कुराते हुए बोला, यह सब भगवान की कृपा है। अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान हमें शक्ति देते हैं। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, वह हमारे हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने का तरीका है। रामू की बातें अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में बैठ गई थी। लोग समझने लगे थे कि अगर वे किसी कार्य में पूरी निष्ठा और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। रामू ने कभी भी अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान की कृपा है। मेरी मेहनत और विश्वास के साथ भगवान ने हमें सफलता दी। समय बीतते गए और रामू ने अपनी भक्ति को और भी गहरा किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ नाम जपना या पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से करना है। रामू अब केवल गांव के किसान नहीं था, बल्कि एक गुरु बन चुका था जो लोगों को भक्ति और कर्म की सही दिशा दिखाता था। रामू ने एक दिन बाबा श्री हरिवंश जी से पूछा, बाबा, क्या भक्ति की कोई सीमा होती है? क्या हमें कभी लगता है कि हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति में संतुष्ट हो गए? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भक्ति एक अनंत यात्रा है। जैसे जैसे हम भगवान के करीब जाते हैं, वैसे वैसे हमारी भक्ति और भी गहरी होती जाती है। ये जीवन भर की साधना है और जब तक हम जीवित रहते हैं, हमें अपनी भक्ति और कर्म को सच्चे दिल से करते रहना चाहिए। रामू ने बाबा की बातों को दिल से सुना और समझा कि भक्ति केवल एक अवस्था नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। उसने अब और भी सच्चे मन से भगवान का नाम लिया और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से किया। गांव में रामू के द्वारा फैलाए गए भक्ति के विचार अब न केवल गांव तक सीमित थे, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी लोग उसकी बातों को मानने लगे थे। रामू ने न केवल भगवान के प्रति भक्ति को समझा, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारकर दूसरों को भी यही सिखाया। उसने साबित कर दिया कि भक्ति केवल पूजा या मंत्र जपने से नहीं, बल्कि हर कर्म को भगवान के नाम से करने से मिलती है। एक दिन बाबा श्री हरिवंश जी गांव आए और रामू से कहा, रामू, तुमने जो किया वह भगवान की इच्छा का भाग था। तुमने अपनी भक्ति से न केवल अपने जीवन को, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। अब तुम्हारा कार्य है इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाना, ताकि और लोग भक्ति के सही मार्ग को जान सकें। रामू ने बाबा का आशीर्वाद लिया और ठान लिया कि वह अब भक्ति के इस मार्ग को पूरे संसार में फैलाएगा। वह जानता था कि भक्ति का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उसने अपने गांव में भगवान की कृपा से संकटों को पार किया, वह उसी तरह भगवान की मदद से और भी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। रामू की भक्ति की यात्रा अब पूरी दुनिया में फैलने को तैयार थी। वह जानता था कि यह जीवन एक सेवा का नाम है और वह इसी सेवा में अपना जीवन समर्पित करेगा। निष्कर्ष, भक्ति एक अनंत यात्रा है जो जीवन के हर क्षेत्र में छिपी हुई है। जब हम अपने कामों और कर्मों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो हम सच्ची भक्ति की राह पर चलते हैं। रामू की भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में भगवान के प्रेम और सेवा का प्रचार किया। भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही है कि हम अपने कर्मों में भगवान का नाम और उनकी कृपा का अनुभव करें और दूसरों को भी यही सिखाएं। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।